हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अपिला अपडेट। और फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है। आज की वीडियो है हमारे CUET 2022 के ऊपर। आपको पता ही होगा कि अभी तक जो हमारा CUET है, चाहे वो UG कोर्सेज़ के लिए हो या फिर PG कोर्सेज़ के लिए, दोनों की डेट्स अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो अभी हम अपने प्रिपरेशन पे ही रिलाई कर रहे हैं। हमें अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे बहुत रश कर रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन होगी, बहुत ज़्यादा कम टाइम है, हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे बहुत से सवाल मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो कर लीजिए। एक ग्रुप ऑलरेडी फुल है, तो मैंने नया ग्रुप बना दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे CUET के अंदर, चाहे वो UG कोर्सेज़ के लिए हो, PG कोर्सेज़ के लिए हो, हम इसको सब्जेक्ट वाइज चलाने वाले हैं, ना कि इसको हम अलग अलग कोर्स वाइज बताएंगे। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स इसके अंदर है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसको पढ़कर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे और अच्छी रैंक लाकर अपना एडमिशन पक्का कर लेंगे, हम वो टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं। तो इसके अंदर सारे इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। और अगर आप PG कोर्सेज़ के लिए हैं तो आपका एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह सब कुछ कवर होगा। साथ ही में अगर आप किसी और कोर्सेज़ के लिए हैं तो और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, चाहे आप LLB के लिए कर रहे हो या फिर किसी भी कर रहे हो, अकाउंट्स के लिए कर रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ के लिए कर रहे हो, जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं सब मैंने इसके अंदर कवर किया है। इसलिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने मेन पेज की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने सोचा कि मैं आज का जो फर्स्ट सब्जेक्ट रखता हूँ वो रखता हूँ आपके सामने फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स आपको पता ही है कि अगर आप UG कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप BTech करना चाहते हैं, उसके साथ इंटीग्रेटेड MTech करना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हो वो, तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि 10+2 यानी 12th के बेस का यहाँ पर फ़िज़िक्स आने वाला है। फ़िज़िक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। बिकॉज आपको पता है एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। अगर एक किसी चैप्टर से, एक किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा मार्क्स के हो जाएंगे। अगर 4 टॉपिक भी आप उठाते हो तो 4 4 जा 16 मार्क्स आप वहाँ पर ले रहे हैं। और 4 टॉपिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो 16 का डबल 32 मार्क्स आप वहाँ पर गेन कर रहे हैं। ठीक है, और 32 मार्क्स परसेंटाइल में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल में बहुत ही कम मार्क्स पे आपके बहुत ज़्यादा परसेंटाइल बन जाते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज जैसा नहीं होता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन चीज़ ये देखनी है कि आपको माइनस मार्किंग पर ध्यान नहीं देना है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बजाय हम किसी एक चीज़ को बहुत सारा, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। मतलब आप बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके अच्छा है कि हम एक ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। तो इसके अंदर देखिए, फिजिक्स के जो टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारा ऑप्टिक्स सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा करता है। चाहे हम 12th की बात करें या फिर हम इसकी बात करें, ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा कवर होने वाला है CUET के अंदर। ऑप्टिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि एक अच्छा पोर्शन कवर करेगा। इसके न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हैं और इसकी थ्योरी भी, आपको थ्योरी बेस के क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो आता है हमारा, आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये आपका कहीं ना कहीं रिलेट करता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, मैटर एंड रेडिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से तो बहुत ही सिंपल आपको पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको नॉर्मली जो वेवलेंथ होती हैं, जो लाइट्स के आपको पूरा स्पेक्ट्रम होता है उसको याद करना होगा। उसके बेस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी आपको जो आपके जो कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं ओवर नेटवर्क्स, वो बहुत ही सिंपल वाला जो बेसिक वाला है आपको वो पढ़ना होगा। इसके अलावा आप कुछ एडिशनल पढ़ना चाहते हैं इसके अंदर तो आप थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स उठा सकते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। PN डायोड्स को पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ डायोड्स दिए गए उनको पढ़ सकते हैं और उनकी डोपिंग वगैरह आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप फिज़िक्स के बाहर ना भी जाएँ तो आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा आपके एडमिशन के लिए, आपके अच्छी रैंक के लिए। ठीक है, फिज़िक्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैथमेटिक्स। ठीक है, जो भी 12th के बेस के लिए UG कोर्सेज़ के लिए ये वो वाला मैथ्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जाता है सबसे पहले अलजेब्रा,
जो कि सबका बेस है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा एक बड़ा मैटर करता है, तो आपको अलजेब्रा तो ध्यान में रखना ही है। उसके साथ हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, जो आपने 12th में पढ़ा है अभी रिसेंटली। डिफरेंशियल इक्वेशंस के आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, ऑप्शन वाले एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस लगाइए, इसकी ट्रिक्स देखिए यूट्यूब पर, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो आता है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स चैप्टर है उससे आपको आना हुआ है एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज जो सबसे ज़्यादा बन जाते हैं इस चैप्टर से वो बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आसान है हमारा क्या बनाने के लिए, प्रॉपर्टीज़ लगाकर मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज में देने के लिए आसान है, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक प्रोबेबिलिटी भी आता है, उसके साथ साथ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा हम बोल देते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज़ के बेस पे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू बनाना आसान होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ बेसिक प्रोबेबिलिटी भी ज़रूर करना है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के बेसिक्स तो आपको आना 100% ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ये वाला पोर्शन ज़रूर कवर होगा। इसके अलावा इसमें कुछ सब्जेक्ट्स टॉप पॉइंट्स बच जाते हैं, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको जब हम एमसीक्यूज़ लेवल पे ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा गैसिंग वर्क चलता है, तो उसको आप ऊपर से देख सकते हैं, उसकी कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं जिससे आपको इजीली वाले जो क्वेश्चन हो जाए वो हो जाए, और एक दो जो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। बट ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जिससे मैंने यहाँ पे आपको 3 और 3 6 टॉपिक्स बताएं, इन 6 टॉपिक मतलब 6 4 24 मार्क्स का यहाँ पे कवर कर सकता है अगर एक एक क्वेश्चन भी हर एक टॉपिक से आए तो। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और किसी एक से अगर रिपीट हो गया तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा 30+ मार्क्स इसका कवर हो जाएगा। 30 पिछले में 30 इसमें भी, तो 60 मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। बहुत ईजिली हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे माइनस मार्किंग ज़्यादा करके आते हैं, तो आप जितना पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िए, अनयूजुअल जो बिना काम का है वो मत पढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है यहाँ पर वर्बल एबिलिटी, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो सकता है कुछ यूजी कोर्सेज़ में हो और हो सकता है पीजी कोर्सेज़ में भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं इसके अंदर, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट में मुझे लगता है जम्बल्ड पैराग्राफ ज़रूर आता है, एक सेंटेंस को करना होता है सही उसमें, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की कुछ बेसिक टर्म्स आपको देखनी होगी, एक बार पढ़नी होगी, जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करना इन द सेंस कि कोई वर्ड जो उसमें गलत लिखा है, कोई पार्ट जो उसमें गलत लिखा है, उसको रिप्लेस करके सही ऑप्शन को चूज़ करना, वो वाले क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं। एनालॉगीज़ आना 100% है, 2 क्वेश्चन आपको लगभग एनालॉगीज़ के मिल जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो इसमें कॉन्सेप्ट में बोलूँगा वो आपके इसके अंदर ही छुपा हुआ आता है, वो है हमारा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो वर्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए, बट उसको आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन, जम्बल्ड वर्ड्स, ये सब आपको वहाँ पर करने पड़ेंगे, जो कुछ बेसिक आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपके सब कुछ इसके अंदर ही आ जाते हैं। जहाँ पे एडवर्ब्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है इसके अंदर ही आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब आपके इसके अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो ये सब आपको बेसिक इंग्लिश की टर्म्स पढ़नी पड़ेगी। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आपके इंग्लिश के ऊपर मैटर करता है, तो ये वाला पोर्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता, तो इसमें बेसिकली जो है वो आपको प्रैक्टिस लगेगी, सो आपको इसमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा रिलाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो आ जाता है मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने सारे टॉपिक्स लिख के रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने से आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है अगर हम सबकी प्रैक्टिस करने जाएँ तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ आ जाती है हमारी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, वो आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क वाला, प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रा आपको हर मैथमेटिकल चीज़ में आपको छोड़ना नहीं चाहिए, एल्जेब्रा एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसका बेसिक तक देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन को आपको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेट थ्योरी एंड फंक्शंस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको यहाँ पर, और जियोमेट्री का ध्यान देना है, ठीक है। ये इतने टॉपिक्स जो मैंने अभी बोले हैं, इन टॉपिक्स में से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे आपका ज़्यादा पोर्शन, मेजर पोर्शन जो है मैथमेटिक्स का यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कवर हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स है वो सब आपको कम प्रायोरिटी देनी है, मतलब देनी है, वैसे सबको अच्छी प्रायोरिटी अगर आपको जितने अच्छे नंबर लाने, जितना अच्छा परफॉर्मेंस देना है, बट आपका सिलेक्शन होने तक के लिए मैं आपको बता रहा हूँ एक जो अप टू द मार्जिन आपको रखना है, ये सब टॉपिक्स आपको पक्के में कवर करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है आपके रेशियोज हो गया हमारा, और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब आपके अच्छे
पोर्शन कवर करते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज़, ठीक है, ये सब आपका अच्छा करता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फिर से यहाँ पर वही केस आ जाता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, उसकी कुछ ट्रिक्स सीख सकते हैं अगर आपको बेसिक से नहीं आता है। अगर बेसिक से आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको भी पकड़िए, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी एक आध ज़रूर आता है। बट उसको अगर आप कॉन्सेप्ट बेसिक से सीखने बैठेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कि हम जितना पढ़ें उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। कम पढ़ें बट इतना इतने कॉन्फिडेंटली पढ़ें कि उसका क्वेश्चन आया तो 100% आप उसको करके आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े पढ़ने के चक्कर में सबको थोड़ा थोड़ा करके गलत कर दिया, तो हमको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएँ तो ये हमारा आ जाता है बायोलॉजी, ठीक है। जो बायोलॉजी, इसको बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो, बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, वो सबसे पहले हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद हमारा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये भी एक अच्छा पार्ट है। उसके बाद आ जाए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एक बहुत ही अच्छा पार्ट जिससे आपके अच्छे थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, इसके ऊपर भी आपने कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखोगे। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये सब पोर्शन है जहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको करने के मतलब आपके लिए करना आसान भी होगा, आप उसको जल्दी कम टाइम में कवर भी कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो आप इनको बिल्कुल भी मत छोड़िए, इनको ज़रूर कवर करके जाइए अपनी इस CUET एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की जब बात करते हैं, अब देखिए आप इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो मिस हो रहे होंगे, तो आप ये मत सोचिए कि मैंने बहुत ही कम टॉपिक बताए। बट हाँ, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को पक्का कर लेते हैं, जो अगर ये सब सब्जेक्ट आपके इसमें हैं, तो 100% मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अप टू द मार्क आपकी वो रैंक आ जाएगी जिसमें आपका एडमिशन 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा और सब में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करके आए और माइनस मार्किंग से आपके रैंक गिरी, तो उसकी गारंटी आपकी गड़बड़ होगी या आपकी लापरवाही होगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको अभी भी अवेयर कर रहा हूँ कि भले जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के मतलब नहीं है, जितना पढ़ो उसको 100% पक्का करो कि इतना का क्वेश्चन आया तो मैं 100% सही करके आऊँगा या फिर आऊँगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग पर, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिक रीजनिंग के सारे टॉपिक्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मुझे दिख रहा है जो यहाँ से, वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक जो बार चार्ट, पाई ग्राफ्स, डाटा एनालिसिस, इन सब के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं और बच्चों को करने में मज़ा भी आता है, तो ये सब तो आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि ये वाला एक ऐसा पोर्शन है, मैं ऐसा कहूँगा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग का, कि आप इसको पूरा भी करके जा सकते हैं। आप हर एक कॉन्सेप्ट की एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बिकॉज छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है दूसरे से। आपको ज़्यादातर ग्राफ्स और डाटा एनालिसिस करना है, जो कि बहुत ही आसान चीज़ होती है, तो इसको आप पूरा भी कर सकते हैं। एक ऐसा मान सकते हैं कि ये एक आपको मार्क्स देने वाला पॉइंट हो जाता है, आपका सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है एक तरीके से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस पोर्शन में गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉफिट वाली हो रही है। इसके बाद हम बात जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं आपको दूसरे ब्लॉग वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा, वहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस PDF के बाद। उसके बाद हम वापस यहाँ पर बैक करेंगे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आपको लेकर चलता हूँ उस पेज की तरफ जहाँ पे हम बाकी के सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम आ गए अपनी जगह पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आपके टोटल यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको। पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो मैं इसमें अभी आपको थोड़ा सा और नीचे में बता देता हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आपके लिए अच्छा होगा कि आप GOC पढ़ लें अलग से एक लेक्चर देख के। GOC क्या होता है हमारा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक लेक्चर देख लें। जो आप JEE के एस्पायरेंट है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वो। तो आप GOC देख लें, तो उससे आपके जो 12th के ना आधे कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना वो खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका अगर आप GOC के एक लेक्चर देख लेंगे ना 11th और 12th का मिला के, एक छोटा सा लेक्चर आधे घंटे का डला हो, अगर यूट्यूब पर 30 मिनट्स में आप सर्च करिएगा GOC अगर डला हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो देख लीजिए। उससे आपके बहुत सारे डाउट्स किसके क्लियर हो जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद इसके जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे वो सब आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें एक ही दे रखा है, और अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स भी दे रखा है। तो ये वाले पोर्शन आपका बहुत क्लियर हो जाता है अगर आप वो पोर्शन देख लेते हैं तो, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स और कॉलोइड्स ऐसा चैप्टर है जहाँ इससे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर से ना आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं अच्छे बनते हैं। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन आसान होते हैं कंपैरेटिवली करने में, क्योंकि सॉल्व करने से अच्छा है। तो केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक फैक्ट है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है आपको कंपैरेटिवली अदर उससे। भले आपको कितना भी टफ लगता हो केमिस्ट्री, बट आखिरी में देखना आपको नंबर वही देता है। आप भले कहीं पर भी अपना खुद रियलाइज़ करके देख लेना, आपको लास्ट में केमिस्ट्री ही अच्छे नंबर देगा।
ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के केस में यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ये सब पोर्शन आप पढ़ सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शंस होते हैं। ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो इसके थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसका केमिस्ट्री का एक और अच्छा तरीका है कि क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए रैदर देन इसके टॉपिक्स को पढ़ के क्वेश्चन लगाने से। सिंपल है, क्योंकि आप थ्योरी करेंगे तो जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो सेम टॉपिक्स पे बनते हैं, तो आपका ओवरऑल वो कवर हो ही जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स की हम बात कर चुके हैं, मैथमेटिक्स की बात वापस नहीं करेंगे। बायोलॉजी की भी बात हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी की आप देख सकते हैं, अकाउंटेंसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंसी इन डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका कवर करने वाले हैं CUET के अंदर। तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इन टॉपिक्स को पढ़ के आप आसानी से फोड़ के आ सकते हो अपने एग्जाम में। बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको दिख जाता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ट्वेल्थ में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है इसे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और ये अच्छा कवर करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मार्केटिंग। बहुत ही सिंपल है। बिजनेस स्टडीज़ भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें थ्योरी ज़्यादा कवर करता है, और थ्योरी ज़्यादा कवर करता है तो मार्क्स देने के बहुत ज़्यादा परसेंटेज इसके होते हैं। तो आप अकाउंटिंग से ज़्यादा बिजनेस स्टडीज़ पर रिलाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर ये आपके डोमेन सब्जेक्ट में है तो। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के तो वही घिसे घिसाए टॉपिक्स हैं, जो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो या फिर आपने IP लिया था क्लास 12th में तो आप बहुत 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 अच्छे से जानते होगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत ही अच्छे से जानते होगे। डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सेप्शन एंड फाइन हैंडलिंग इन पाइथन, जो कि आपके 12th में पाइथन जुड़ गई है उनके लिए जिन्होंने IP लिया था। डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, SQL हो गया हमारा, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, सॉर्टिंग क्यू। इसके अंदर देखिए आपको कुछ अलग पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो 12th में पढ़ रखा था वही सब रिपीट हो रहा है। 11-12 का आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन, जो कि बहुत सिंपल होता है। अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट था ऊपर वाला। उसके बाद फिर लीगल स्टडीज़, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो लीगल स्टडीज़ जिन्होंने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, जो कि इससे रिलेटेड अपना कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विसेज, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जुडिशरी, टॉपिक ऑफ लॉज, आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लीगल मैक्सिम्स और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इको की बात करें तो ये भी एक थोड़ा सा हमारा थ्योरी वाला सब्जेक्ट आ जाता है। ये भी 12th के बेस पे आ जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपका हर जगह काम आता है। अगर आप CA के लिए बैठ रहे हैं, आप अगर किसी और फील्ड के लिए बैठ रहे हैं, तो हर जगह आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूर काम आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको टॉपिक बताएं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए इस CUET के लिए। उसके बाद अब थोड़ा सा, अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है कि आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है कि आप जो पढ़ो वो ऐसे पढ़ो कि 100% उसको फोड़ कर आओ। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, फ्री हैंड स्केचेस, टाई रोड बियरिंग, मशीन ड्राइंग, रोड जॉइंट एंड पाइप जॉइंट, ये हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एंटरप्राइज मार्केटिंग, बिजनेस अरिथमेटिक, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हमारे क्या हो गए यहाँ पर पॉइंट्स हो गए। लैंग्वेज के जो हम इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें आ गया फैक्चुअल, लिटरली, नैरेटिव और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही ज़रूर 100%। ठीक है, इसके अंदर वर्बल एबिलिटी, ये सब हम एक बार बात कर चुके हैं ऊपर भी। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट बहुत कम बच्चों को होता है, इससे रिलेटेड कोर्स बहुत कम बच्चों ने लिया होगा, तो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मैं इन सबको रीड नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा इसको हेट करता हूँ, हिस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। होम साइंस अगर आपने टॉपिक लिया है आपके इसमें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पेन और बाकी के जो टॉपिक्स हैं आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। जनरल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्रीकल्चर सर्वे, डांस सर्वे, मार्शल आर्ट्स ट्रेडिशन, उसके बाद फिर ये सब लगभग सर्वे के ही हैं। फिर लैंग्वेज एंड ग्रामर और एथिक्स। ठीक है, ये सब आपके हमारे मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई स्पेशलाइज्ड आपके लैंग्वेज में सब्जेक्ट है तो वो इसके अंदर मैंने कवर नहीं किया है। मैंने इसके अंदर जो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं। सो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके अंदर मैंने बताया, आपको टॉपिक्स बताए, ये सब अगर आपको इम्पॉर्टेंट आपको
हेल्प करते हैं आपको बहुत ही आसानी से। आपको माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया। आपको ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी में स्कोर करने के लिए, आपके सीयूईटी स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। क्योंकि 90% से ज़्यादा बच्चों की ये गलती होती है कि वो माइनस मार्किंग में अपने मार्क्स गंवा देते हैं। और माइनस मार्किंग का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि वो लोग सब टॉपिक थोड़े थोड़े पढ़ के गए होते हैं, कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ के गए होते हैं, तो एग्ज़ाम में पूरा रश हो जाता है और बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग हो जाती है। तो उसके बजाय ये अच्छा है कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको 100% करें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।